हेलो बच्चों, मैं हूं संजीत सर और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने हेल्थ पर ध्यान देते होंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया था प्रोनोन, है ना। प्रोनोन के सभी भेद बता दिए थे। अब मैं बताने वाला हूं वर्ब। वर्ब जो है जिसका अर्थ होता है क्रिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन हम लिख रहे हैं। A verb is a word. A verb is a word which shows an action. An action. An action. या इसका एक और डिफिनेशन है, a verb is। हाँ, तो वर्ब के बारे में बता रहे थे। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, या वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। मतलब हुआ कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। आए जैसे रीड, रीड मीन्स हुआ पढ़ना। राइट, राइट मीन्स हुआ लिखना। प्ले, प्ले मीन्स हुआ खेलना। तो इससे यह बोध होता है किसी कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है। रीड पढ़ने का बोध हो रहा है, राइट लिखने का बोध हो रहा है, प्ले खेलने का बोध हो रहा है। ये सभी जो है दीज आर वर्ब्स, है ना। ये रीड, राइट, प्ले ये सब क्या है, वर्ब है। अब है बताना कि वर्ब के कितने भेद है। वर्ब के बारे के भेद बताएंगे, लिखेंगे। There are 4 kinds of verb। वर्ब के 4 भेद हैं, मुख्य रूप से 4 भेद हैं। पहला प्रकार है, काइंड्स है, मतलब 4 प्रकार के वर्ब मुख्य रूप से हैं, जिसमें पहला होता है मेन वर्ब, मेन या प्रिंसिपल वर्ब। मेन या प्रिंसिपल वर्ब जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया, जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है, अ सेंटेंस which has only one verb is called main verb। जिस वाक्य में a sentence which has only one verb, जिस वाक्य में केवल एक वर्ब होता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है ना। आए जैसे इसका मतलब हुआ कि जिस वाक्य में केवल एक वर्ब होता है उसे मेन वर्ब। जैसे राम रीड्स, यहाँ पर रीड्स हुआ एक वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसलिए इसको कहेंगे मेन वर्ब, MV मेन वर्ब। फिर दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं, तो यहाँ पर भी वर्ब जो है आर है, तो यह भी मेन वर्ब कहलाएगा, है ना। इसमें डिफिनेशन जो बताया गया है कि सेंटेंस विच हैज ओनली वन वर्ब, जिस वाक्य में केवल एक वर्ब होगा इज कॉल्ड मेन वर्ब, उसे मेन वर्ब कहा जाएगा या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण, राम रीड्स, इसमें एक वर्ब है रीड, ये मेन वर्ब हो गया। दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं, इसमें वर्ब क्या, आर भी वर्ब है। इज एम आर वर्ब है, बी का होता है इज एम आर, बी मतलब होता है इज एम आर, तो यह भी जो है क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो यह यहाँ पर मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो यह हुआ मुख्य क्रिया। ठीक है, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब।
इसको कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ सहायक क्रिया। सहायक मतलब जो सहायता करता हो, है ना, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। नाम से ही पता चलता है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इसका डिफिनेशन है हेल्पिंग वर्ब verbs are those verbs which helps main verb, which help main verb। helping verbs are those verbs which help main verb। मैंने सहायक क्रिया वे क्रियाएं हैं। helping verbs are those verbs मतलब helping verb वे क्रिया हैं which मतलब जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं मेन वर्ब को, मतलब मेन वर्ब को, मुख्य क्रिया को मदद करते हैं, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे एज में राम इज रीडिंग आ बुक, मैंने राम एक किताब पढ़ रहा। तो यहाँ पर मेन वर्ब हो गया ये रीडिंग, और इसका हेल्प कर रहा है इज हेल्प हो गया हेल्पिंग वर्ब। दे हैव bought a bat। They have bought a bat मतलब वे लोग एक बल्ला खरीदे हैं। They have bought a bat वे लोग बल्ला खरीदे हैं। तो यहाँ पर bought मैंने बाय से bought हुआ भी3, है ना। तो इसको हेल्प कर रहा है कौन, हैव। तो ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, मतलब इसको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह रीडिंग के पहले आया इज, रीड को हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। इसी तरह कुल हेल्पिंग वर्ब 23 या 24 को है। कितने हैं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने हैं। हेल्पिंग वर्ब 23। There are 23 helping verbs in English। टोटल जो है 23 को हेल्पिंग वर्ब है ना। जैसे इज, एम, आर, है, हूँ, हो, इसका अर्थ होता है जो ट्रांसलेशन में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट वाज, वर, जिसका अर्थ होता है था, थे, थी। उसके बाद आफ्टर दैट हैव, हैज। हैज मीन्स होता है के पास है या रखता है। हैज हैव हो गया। हैज हैव का पास्ट होता है हैड, हैज हैव का ही पास्ट होता है हैड। हैड मीन्स होता है के पास था या रखता था। ये सब ट्रांसलेशन बताया है इस पर। नेक्स्ट है विल सेल, विल ऑब्लिक सेल। विल सेल मीन्स होता है गागेगी, है ना। तो विल सेल का ही ये तो बेसिक ट्रांसलेशन में हम ये सब बता दिए हैं। इज एम आर का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग, विल सेल का प्रयोग, है ना। इसके बाद जो मॉडल भर आता है, 13 वो मॉडल भर है, वो भी हेल्पिंग भर है। ठीक है। जिसमें आता है विल का होता है वुड, वुड मीन्स होता है गागेगी, और सेल का होता है शुड। पास्ट में विल का पास्ट वुड और सेल का पास्ट शुड, तो वो भी हेल्पिंग वर्ब में आता है। वुड हो गया, सेल
का शुड, शुड और ought to दोनों का अर्थ होता है चाहिए, ought to दोनों का अर्थ होता है चाहिए, शुड ought to, है ना। इसके बाद होता है मस्ट, मस्ट मीन्स होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, ये मॉडल वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। मस्ट हो गया। कैन और मे, कैन में मतलब होता है सकना या सकता है, ठीक है। और कैन का पास्ट होता है कुड, और मे का पास्ट होता है माइट, MIGHT। इसका अर्थ होता है सका या सकता था, सका या सकता था, है ना। इसका कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, है ना। तो ये एक मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। उसके बाद यूज टू, यूज टू मतलब होता है उपयोग करना या प्रयोग करना, उपयोग करना या प्रयोग करना, उपयोग करना या प्रयोग करना। फिर है यूज टू, ought to, ought to हो गया, ought to। नीड, नीड मीन्स जरूरत, जरूरत या आवश्यकता, नीड हो गया। फिर मस्ट, नीड हो गया, वुड, यूज टू हुआ, यूज टू, यूज टू मीन्स होता है उपयोग करना, कितना हुआ, यूज टू मीन्स उपयोग करना। तेईस की 24 होता है शायद, 23 कितना हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यूज टू, और टू, नीड। डेयर, डेयर मीन्स साहस करना, साहस करना या हिम्मत करना, साहस करना या हिम्मत करना, डेयर हो गया। इसके पहले बताए थे इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल शैल हो गया 9 10। उसके बाद हो गया कैन। हाँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो बताया 23 वो टोटल हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब, जिसका अर्थ होता है करना। डू, डज और डिड, डू डज जो है प्रेजेंट है, और डिड जो है पास्ट, जिसका अर्थ होता है करना या किया। डिड मीन्स किया होगा या करता था, किया या करता था, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है याद रखना है, इसमें मॉडल वर्ब है, सभी मॉडल वर्ब है जो अभी ऊपर से दिखा रहे हैं, शुड, मस्ट, कैन, वुड, यूज टू, नीड, ये सब मॉडल वर्ब है ना। इसको याद करना जरूरी है, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप किताबों का अर्थ नहीं लगा सकते, सेंटेंस को नहीं समझ सकते हैं। तो इसको बहुत जरूरी है कि आप इसको याद कर ले पहले। अब एक एक करके सबका प्रयोग बताया जाएगा। हेल्पिंग जहां तक बता दिए हेल्पिंग वर्ब में इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और शैल, विल बताए हैं। उसके बाद जो है उसका भी यूज बताया जाएगा, एक का 4 तरह से 3 तरह से प्रयोग होता है, तो ये सब बताया जाएगा। लेकिन पहले आप इसको याद कर लें, है ना, जितना है वो याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बच्चे लोग से कहेंगे कि आप अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, है ना, और थोड़ा घूमे टहले, खेलकूद पर भी ध्यान दें, पढ़ाई के अलावा सभी विषयों पर ध्यान दें, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बाकी और भी विषयों पर सब ध्यान दें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, है ना। ठीक है।